तो रामायण से करूं बखाना। माता के जस तो चलेंगे, लेकिन 1 घंटा के लिए अगर माँ के दरबार पर आए हो तो ज्यादा नहीं 1 घंटा के लिए कथा को श्रवण करें। उसके बाद जैसी भगत जी की अनुमति होगी उस तरीका से किया जाएगा। और ये हमारे भैया जी 100 रुपये से सम्मान करते हैं और हमारी ये माता जी 100 रुपये से सम्मान करती हैं। और हमारे सत्यप्रकाश भाई जो गांव ब्राह्मण से आए हुए हैं हमें 50 रुपये से सम्मान करते हैं। प्रभु से आकांक्षा करूंगा, प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते हैं। अरे एक वीर बड़े मेघनाथ युक्त शेष लहे। ये रामायण का प्रसंग है। देखेंगे दोनों तरफ पतिव्रता हैं, दोनों तरफ पतिव्रता हैं, लेकिन दोनों जब वीर युद्ध में अपना परिचय दे रहे हैं तो एक तरफ दशरथ का बेटा और एक तरफ रावण का बेटा। आज जब युद्ध हुआ है तो शेष ने उसकी एक भुजा को काट करके, और ये हमारे छोटे भाई बंटू यादव जो गांव नगवाई से आए हुए हैं, धन्य हैं ऐसे वीरों के लिए जो सुनने के लिए आए और सम्मान भी कर रहे हैं। और जब शेष ने लक्ष्मण ने एक भुजा काट करके आकाश मार्ग में भेज दी और एक भुजा सलोचना के महलों में भेज दी और धर लंका में भेज दिया, शीश रामादल में भेज दिया। जब उसका पति मारा गया तो पतिव्रताओं के ये नियम होते हैं, पतिव्रताओं के ये नियम होते हैं कि अगर पति पर थोड़ा सा भी अगर संकट आ जाए तो पत्नी को मालूम पड़ जाता है। आहा, सेजों पर जिस समय सो रही थी और उसे मालूम पड़ा है सुगुन कौन सा हुआ है। अरे जाको बात भाई आना होती,
अभी हमें बड़े भाई 50 रुपए से सम्मान करके गए और 10-10 रुपए से हैं। आज वो सलोचना अपने महलों में विचार करती है, प्रभु हे पार ब्रह्म, मेरे शीश से धोती कभी नहीं सरकी, लेकिन मुझे लगता है मेरा पिया समर भूमि में गया है। ये क्या देख रही हूं नाथ? अरे टूटी है गूंज बिखरी गए मोती, रानी अजू महलों में रोती। मेरे हाथों की मेहंदी फीकी पड़ गई, मेरे माथे की मेहंदी अपने आप छूट गई। ये क्या हुआ नाथ? ऐसा नहीं हो सकता, मर जाऊंगी मैं। हे पार ब्रह्म, ये क्या हो रहा है? आज उस रानी का श्रृंगार उजड़ रहा है और उसके पति की भुजा कट करके महलों में फड़क रही है। उस प्राणम प्यारी को मालूम नहीं कि मेरा पति मारा गया। आज शेष से खड़ी हो गई। भगत जी उठा के पेट में दोनों हाथ धारनी मारे, अरे चुरियन के हैं टूटाए, चुरियन के हैं टूटाए। और ये हमारी माता जी 100 रुपए से सम्मान कर रही हैं, 20-20 रुपए से हमारी माताएं हमें सम्मान कर रही हैं। प्रभु से यही आकांक्षा और कामना करूंगा, प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। सलोचना विचार करने लगी, ये क्या हुआ? कभी मेरा श्रृंगार नहीं उजड़ा। और माता बहना ध्यान रखना, अगर जिस पत्नी की शीश से अगर धोती सरकती है तो उसके पति की आय कम होती है, लेकिन आज की कहाँ है? साड़ी तो पहरी ना रही, वो चल रही है, मैं किसी चल रही है, कहा चल रहा है, तो पति की उम्र पूरी कहाँ से जाई है? और अगर पैरी रही है तो बिन्ने मायके में जाके उतारो और कंधा पे डाल लो, तो पति की उम्र पूरी है जाएगी। पर इनों की कभी ना बेऊ करी ना के पौआ पी के लाता माता रातू के वान में है। और ये हमारे भाई 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा करूंगा, ध्यान रखना, पत्नियों में भी कभी नहीं, पतियों में भी कभी होती है।
अगर तुम विष्णु बन जाओगे तो पत्नी लक्ष्मी अवश्य बन जाएगी, अगर तुम राम बन जाओगे तो पत्नी सीता अवश्य बन जाएगी, अगर तुम कृष्ण बन जाओगे तो पत्नी राधा अवश्य बन जाएगी। और तुम करीना को पौआ पी के गोविंदा बनोए तो हेमा मालिनी तो जरूर बनेंगे। सलोचना विचार कर रही है, हे नाथ ये क्या हुआ। और इधर जहां पर महलों में दासी खड़ी है तो कर्म कौन सा भव है। कटकी भुजा भवन में आई, अरे कटकी भुजा महल में आई और लख की दासी गई है घबराई। कौन सो वीर समर में जूझो, जान रानी को प्रश्न पूछो। दासी विचार कर रही है, हे पार ब्रह्म क्या तो आदमी कट के आ जातो तो सब्र कर लेती, लेकिन जो कौ छत्री की भुजा जा महलन में आई है और पेव फड़क रही है। आहा दासी घबरा गई। और इसी के बीच हमारे सत्यप्रकाश भाई साहब जो बिरामपुर से आए हैं 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं और 20-20 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मान कर रहे हैं। आकांक्षा और कामना करूंगा प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। क्या? और इसी के बीच हमारे बड़े भाई 50 रुपए से सम्मान करते हैं, नाम नहीं बता के गए। और ये 50 रुपए से धर्मेंद्र यादव जो बिरामपुर से आए हुए हैं। मैं प्रभु से आकांक्षा और कामना करूंगा प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। दासी ने विचार करो है कि अगर कोई छत्री समर में मारा जाता तो बाको शरीर आवत हो, लेकिन ऐसा वीर कौन समरो का जाकि भुजा कट के महलन में आई है और रानी पल्लग रो रही है और दासी भुजा देख के रानी के पास गई है। महारानी बोलिए क्या बात है, क्या बात है। रानी पूछने लगी तू क्यों व्याकुल हो रही है कि महारानी किसी छत्री की भुजा कट के और महलन में आई है। समझ गई, समझ गई सलोचना कहाँ है। चलो आज जिस समय सलोचना पहुंची है
तो उसके पति की भुजा फड़क रही थी। उसने पहचान लिया, लेकिन एक मन में विचार आया कि किसी राक्षस ने या किसी ने मेरे सतत को नष्ट करने के लिए मेरी परीक्षा तो न ली। घोंटुओं के बल बैठ के और तब क्या कह रही है, अरे कैसी भुजा ले हाथन में और धर्म मेरो घटी जावेगो, परपति की यदि पैया होगी मेरे पिया के बादर फटी जाएगा। स्वामी अपनी निभाऊंगी पेरा, जाखन पिया लौट के आवे है, अरे आंगन में सजाई दूंगी सेजा, आंगन में सजाई दूंगी सेजा। सलोचना कहने लगी, अगर ये पराये पति की बोझा वही तो मेरा धर्म फट जाएगा। मेरा पति लौट करके आएगा तो अपने महलों में सेज बिछा दूंगी। उसे आस लगी हुई थी कि मेरा पिया लौट करके आएगा, लेकिन भुजा बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। तो आज वह सलोचना ने कर्म कौन सा करो बारी धन्य पतिव्रता, कौन सा? अरे कड़िया हाले की हाथन में अरे कड़िया हाले की हाथन में पास भुजा के आई है। पतिव्रता को ये लग रही है कि भुजा आज जब मेरे पेट की आग बुझा दे, अगर तू बोल नहीं सकती है तो मेरे हाथ में ये कड़िया है, खड़िया, और इसी के बीच हमारी बहन जी 50 रुपए से पहले सम्मान करके गई है, और ये हमारी माता जी 100 रुपए से सम्मान कर रही हैं। तो सलोचना कह रही है, अगर तू बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, तो ये कड़िया है मेरे हाथों में, ये कड़िया है मेरी हाथों में, इस अंधेरी रातों में बतला नहीं सकती बातों में, लेकिन सातों में क्या कहूं मैं उन मुलाकातों में।
थोड़ी सी अगर मेरे पतिव्रता में शक्ति है तो यह कड़िया पकड़ के जब पृथ्वी पे लिख दे मेरा पति कहाँ है, क्या मेरा पति जूझ गया है। धन्य उस भुजा के ले जब कड़िया दई है सलोचना ने तो वह कटी हुई भुजा ने उस खड़िया को उठा लिया है, उस चौक को उठा लिया और वह सलोचना थे तो शब्द पृथ्वी पे लिखे क्या। के बीच हमारे बड़े भाई 21 रुपए से हमें सम्मान करके गए। माता रानी पर कृपा बनाए रखे। तो कड़िया ने पृथ्वी पे लिखा है वो पागल अब रोना मत, लिख तो रही हूं लेकिन रोना मत। सलोचना शब्दों को पढ़ रही है और क्या लिख रही है वो भैया। शेष अवतार है